Welcome students. I am Karishma Berg, बायोलॉजी लेक्चरर GGIC रानीखेत. स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3, जिसमें से आज मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की जानकारी दूंगी. तो देखिए बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा ही नाम है, जेनेसिस मतलब है जनन, उत्पत्ति होना. स्पर्म मीन्स शुक्राणु, वृषण के जनन, कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए आप देखेंगे एक मैंने पूरा यहाँ पे आपको आरेख बनाया हुआ है, इसको हम समझेंगे. इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये वृषण कहाँ पे पाए जाते हैं. बच्चों आप इसको ध्यान दीजिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पर्मेटोजेनेसिस आता है आपका, साथ में ये सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, इसका डायग्राम, और ये देख रहे होंगे आप इसका डायग्राम. सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन हमने दिखाया है, इसके जो है आपका डायग्राम बोर्ड परीक्षाओं में आता है, तो आप इसको आज अच्छी से समझेंगे. तो सबसे पहले देखिए वृषण कहाँ पर है. वृषण जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन्हें गोनैड्स भी कहते हैं. मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया था. आज मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी कि वृषण कहाँ पर पाए जाते हैं. वृषण कोश, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, जो त्वचा से लटकी हुई एक थैली है जिसमें ये बंद रहते हैं टेस्टिस, और दोनों तरफ बाएं और दाएं दोनों तरफ टेस्टिस पाए जाते हैं. अब इस टेस्टिस में आप देखेंगे, हमने कहा जनन कोशिकाएं, तो ये जनन कोशिकाएं कहाँ से आई, तो आप इसको रिकॉल कीजिए कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो ये जनन आपके वृषण है, वृषण जो है 200-300 पालियों में इस तरीके से बटे हुए होते हैं, और इसके अंदर अति कुंडलित 1 से 3 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं, ये पाई जाती हैं. अब आप इसको देखेंगे शुक्र जनन नलिकाएं. शुक्र जनन नलिकाओं में आप देखेंगे कि बीच बीच में मैंने इस तरीके की जो संरचना दी है, इन्हें कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजक. और इसके साथ आप देख रहे होंगे कुछ आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हें कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं. ये क्या करती हैं, ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अब आप देख रहे होंगे, आप इस संरचना को ध्यान से देखेंगे, ये है आपकी शुक्रजन कोशिकाएं जो बन रही हैं. यहाँ पे गोल गोल आप संरचनाएं देख रहे हैं. इसके बाहरी हिस्से को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और ये उपकला से जो कोशिकाएं बन रही हैं, इनको हम कहते हैं शुक्रजन कोशिकाएं या जर्म सेल्स कहते हैं. साथ में आपको स्तंभ के आकार की संरचना दिख रही होगी, जिसे हम कहते हैं सर्टोली सेल या सहायक सेल. ये आप देख रहे होंगे, ये स्तंभाकार हैं, और इनका काम क्या है, ये बने हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का और ऑक्सीजन देने का काम करती हैं. साथ में आप देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है सेल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जैसे जैसे ये शुक्राणु जनन की क्रिया होगी, ये सेल्स परिवर्तित होते रहते हैं. इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं. जो सेल सबसे पहले हैं जर्म सेल्स, उन्हें हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, और एक सेल को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं. फिर ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, देन आफ्टर उसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में स्पर्म का निर्माण होता है. आइए अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. तो आपने देखा होगा मैंने इसमें कुछ डिवीजन कर रखे हैं. पहला मैंने कर रखा है मल्टीप्लिकेशन फेज, नेक्स्ट ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैचुरेशन फेज. तो जो शुक्राणु जनन क्रिया है, ये 2 पार्ट्स में होती है. एक तो हो गया शुक्राणुजन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड्स बनने का, और दूसरी हो गई स्पर्मेटिड से स्पर्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण होना. तो देखते हैं कैसे होता है इसको. तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल. अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये स्पर्मेटोगोनियम सेल कहाँ का है. ये आपने देखा था, हमने यहाँ पर से आपको दिखाया था वृषण के अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल में. अब
जहां हमने लिखा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इनकी संख्याओं में वृद्धि होना, गुणन होना बार बार। तो यहां पर क्या होता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन द्वारा ये डिवीजन होता रहता है और ये नंबर में अपने बढ़ती रहती है, संख्या इनकी बढ़ती रहती है। उसके बाद इनमें पोषण पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इनके आकार में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और जब पोषक पदार्थ मिल जाते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होती है, तब ये बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये सेल द्विगुणित है और यहां पर भी द्विगुणित संख्या है इसकी, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, और इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। नेक्स्ट फेज है, नामी है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वन। कैसे परिपक्व होंगे, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ध्यान दीजिएगा, दो मियोटिक, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, दो विभाजन होते हैं। पहले विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल कहते हैं, और इसके बाद फिर दूसरा जो डिवीजन होता है उसके फलस्वरूप दो और कोशिकाएं बनती हैं, इससे दो और इससे दो। तो इस प्रकार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के दो बार डिवीजन के फलस्वरूप चार कोशिकाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। आप ध्यान देंगे, स्पर्मेटिड्स जो हैं वो गोल होते हैं और अचल होते हैं। अचल मीन्स ये गति नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पर्मेटिड जो हैं, इनका रूपांतरण किस में हो जाता है, स्पर्म में रूपांतरण हो जाता है। आप देख रहे होंगे इनके स्ट्रक्चर में अंतर आ गया। स्पर्म में आप देख रहे होंगे आपको एक इस तरीके से फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा, और गोल संरचना, तो ये क्या है, इसी के वृद्धि होने पे बच्चों किस तरह की संरचना बनती है। ये जो ऊपर का हिस्सा है हेड, ये बन जाता है गोल्जी काय से, और पूरी प्लाज्मा झिल्ली जो है इसको कवर करती है। जो इसका इधर का भाग है मिड का, वो बनता है डीएनए के द्वारा, और लास्ट में जो है ये सेंट्रियोल से इसके फ्लैजिला का निर्माण होता है, और इस प्रकार चल हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का उत्पन्न होना, वृषण के जनन कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की क्रिया। मैं अपने नेक्स्ट आपको जब मैं टॉपिक लूंगी तो उसमें मैं आपको स्पर्म, ये जो स्पर्म है इसके स्ट्रक्चर को विस्तार पूर्वक बताऊंगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।